नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एंड वेलकम बैक। तो भाई एस्टेट मैथ रामबाण क्लास 2022 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मेंसुरेशन चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। तो आज की जो क्लास है ये आपके लिए एक टेस्ट है, तो कॉपी पेन लेके बैठना है। कुछ क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे लेवल के हैं, जो नई चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, जो फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया, उसका क्वेश्चन आपने करके देखना है, तभी पता लगेगा आपको कितना आ गया और कितना भी सीखना है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और पिछले क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप टीजीटी मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो 60+10 मार्क्स के लिए आप मेरा टीजीटी मैथ का कोर्स भी ले सकते हैं, जिसे लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से अचीवर्स एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको मेरा ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। बाकी ये क्लास तो आपके लिए फ्री है, ठीक है। तो फिर करते हैं आज की क्लास को शुरू, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन जो है वो पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिएगा। बच्चे कह रहे थे कि सर बाइलिंगुअल होनी चाहिए क्लास, बस 1-2 दिन और दूर फिर लाइव सेशन दूंगा मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इंग्लिश की जब तक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, एक छोटी सी बात का जवाब, आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो सा शुरू करना है उसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन हिंदी में क्या है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है तथा आयतन 924 घन मीटर है, तो इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। तो भाई देखो, बेलन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। कैसा था बेलन, मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में। इस तरह का था बेलन, जो कि नीचे से एक सर्कल की फॉर्म में होता है। तो ये कह रहा है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, राउंड वाला पोर्शन था 2πr, लेकिन उसमें हाइट भी शामिल होती है, तो 2πrh ये होता है बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर था, 264 के बराबर, इसमें दिया हुआ है ये। और इसका जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो 924, वॉल्यूम क्या बताया था, πr²h, ठीक है भाई। ये किसके बराबर दे रखा है, दिस इज 924, ये 924 के बराबर दे रखा है। ये दो चीजें हमें दे रखी है। तो इसके व्यास का, व्यास क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर का इसकी ऊंचाई से, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या रेशियो होगा, ये पूछना चाह रहा है। और डायमीटर को मैं बोल सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल कर देंगे तो वो हमारा हो जाता है डायमीटर, व्यास, ठीक है भाई। तो शक्ल कुछ ऐसी मैंने अभी दिखाई भी थी, थोड़ा सा बना देता हूं रफली। ये चीजें बना लिया करो ताकि एक माइंड में जो फॉर्मूला है इसका वो आ जाए, ठीक है ना। तो ये है रेडियस, ये पूरा हो जाएगा डायमीटर, और ये है इसकी हाइट। तो ये रेशियो पूछ रहे हैं, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, जो वैल्यूज गिवन है इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 2/r, देखो 2/r, क्योंकि एक आर से आर कट गया था, ठीक है। इधर में क्या बचेगा, इसको भी काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4×6 = 24, 4×6 = 24, 4 दूनी 8, 4×3 = 12, 4 एकम 4, ठीक है भाई। फिर से इसको काट लेते हैं 3 से 22 पे कटेगा, 3×7 = 21, 3×7 = 21, फिर 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11×7 = 70, ठीक है। राइट साइड में कितना बचा, 2/7। अब 2 से 2 कट गया भाई, 2 से 2 भी कट गया, तो हमें रेडियस की वैल्यू कितनी मिल गई है, 7। हमें रेडियस मिल गया है 7, तो यहां पे हम 2 टाइम रेडियस का कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा। लेकिन हाइट अभी हमें नहीं मिली भाई, हाइट भी तो पता करनी पड़ेगी ना, तभी तो रेशियो बताएंगे। तो अब हाइट के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू हमारे पास ऊपर थी, क्या गिवन था, 2πrh 264 के बराबर गिवन था, तो यहां से हम r की वैल्यू रख लेते हैं और h को निकाल लेते हैं। तो ये कितना बनेगा, 2 × 22/7 इंटू में रेडियस अभी निकाला 7, हाइट अब पता लग जाएगी। तो इसको अब सोल्व कर लो, देखो 7 से 7 कटेगा, 22 से काटते तो 22 एकम 22, बचेगा 4, 22 दूनी 44, 2 से काट दो 6 पे कट गया।
तो यहां से हाइट भी हमें मिल गई कितनी 6। तो भाई ये सारी चीजें मिल गई हैं। तो पूछा था कि डायमीटर का हाइट से क्या रेशियो बनेगा, तो डायमीटर के लिए 7 यहां पे पुट कर देंगे तो 2 × 7 और हाइट यहां पे रखी 6 तो 2 × 6 एंड दिस बिकम 7/3। तो 7/3 का मतलब 7:3 इसका आंसर बनेगा और ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये फॉर्मूले आते होंगे तो हो पाएगा भाई, और मैंने पहले ही कहा था कि फॉर्मूले जरूरी हैं, नहीं फॉर्मूला आएगा तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत आपको आने वाली है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तब तक इंग्लिश वाले पढ़ें सेकंड क्वेश्चन और कॉपी पेन लेके साथ के साथ सोल्व करना है ताकि पता लगे कि तुम्हें कितना आ गया। तीनों लेवल्स के क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल्स के क्वेश्चन हर वीडियो में आपको दिए मैंने। तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जरूर बताना भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रम से 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो खेत है, मैंने कहा था पहले है ना थोड़ा सा एक बना लिया करो ताकि एक रफली आइडिया तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। इस खेत की जो साइड है वो 20, 21 और 29 है। 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। ठीक है भाई, इस खेत पे 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का, मुझे बताओ फसल कहां होगी। फसल होगी इसके एरिया में, इस एरिया में जो है वो फसल होगी, वो फसल हमें काटनी है और उसको काटने का खर्चा कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। दो तरह के क्वेश्चन, अगर पूछे फसल काटने का खर्चा या बीज बोने का खर्चा तो बात आती है एरिया की। अगर बोल दे इसके चारों ओर बाड़ लगानी है तो बाड़ लगती है हमेशा बाउंड्रीज पे, तब बात आती है इसके पेरीमीटर यानी कि परिमाप की। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि कब पेरीमीटर लेना और कब एरिया लेना है। तो अब यहां पे इसका एरिया निकालने के लिए एक होता है हीरोन्स फार्मूला मैं दोनों बातों का जिक्र करूंगा। हीरोन्स फार्मूला क्या कि s × s-a, s-b और s-c अंडर द स्क्वायर रूट। ये जो फार्मूला है इसे हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोइन मत बोल देना, बोला कि हीरोइन फार्मूला नहीं, दिस इज हीरोन्स फार्मूला। जहां पे s क्या है, दिस इज सेमी पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू a + b + c/2 वेयर a b c आर द साइड्स। यहां पर a b c ये क्या है, इस ट्रायंगल की साइड्स हैं। इनको सभी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा पेरीमीटर, और इसको हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले आपने s निकालना है, वो वैल्यू यहां पे रखें, s-a करें, s-b, s-c और फिर रूट ले दें और इससे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये बात अगर समझ में आ गई तो अब आपने करना क्या है, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ जाए ना तो आप सबसे पहले चेक कर लो कि क्या यहां ट्रिपलेट बन सकता है। अगर ये बन गया तो ये एरिया बड़ा फास्ट निकाल देगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट किस में बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो ट्रिपलेट पहले चेक करते हैं। और कैसे चेक करना है ट्रिपलेट को, छोटी साइड के स्क्वायर, जो भी दोनों छोटी साइड हैं उनके स्क्वायर अगर बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया, सबसे बड़ी साइड 29 इसके बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो साइड्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441 और 29 का करेंगे तो ये बनेगा 841। तो 400 और 441 बन गया 841 और 841 बराबर 841। इसका मतलब ये जो तीनों साइड्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। ठीक है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं ये साइड्स तो मैं कह सकता हूं कि अब जो एरिया बनेगा वो तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। क्या? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल जिसकी आपको हाइट पता हो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। 2 से काट देना 10 पे कटेगा और ये बन गया 210 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया। तो ये ध्यान रखना है भाई, आप इस फार्मूले से भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले से जब एरिया निकालोगे तो ये टाइम ज्यादा ले लेगा
और अगर ये ट्रिपलेट सेटिस्फाइड हो गया तो ये बिल्कुल ही आसान है एरिया निकालने का तरीका। राइट एंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमें पता लग गया जहां पे हमें फसल काटनी है। तो अब फसल काटने का खर्च कितना होगा आपको दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 15 रुपए, तो 210 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 31, 3150 रुपए ये आपका जवाब आ जाएगा। तो देखो कहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं, आप पढ़ें और जल्दी ही लाइव सेशन में मुलाकात करेंगे आपसे। उसके लिए मैं टेक्निकल जो भी पॉइंट है उसको मैं चेक कर रहा हूं कि लाइव सेशन में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए पहले ही थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा रहा हूँ। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन आपको, ये जो दिक्कत आपकी है कि एक बार मुझे इंग्लिश में दिखाना पड़ता है और एक बार हिंदी में, ये वाली दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। दोनों क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल दिखेंगे एक ही बार में। ठीक है, तो फिलहाल क्या कह रहे हैं कि दिए गए वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इसी प्रकार यह प्रक्रिया अनियत जारी रहती है। यदि प्रथम वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर है। अब आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसमें स्क्वायर का जिक्र हुआ, इसलिए मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को ले लिया। वैसे आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका जीपी सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसी बहाने जीपी सीरीज के बारे में पता लग जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक वर्ग है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, चीजें जल्दी समझ में आएंगी। ये एक स्क्वायर है, वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये कह रहे हैं इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यानी कि इसकी साइड्स के जो मिड पॉइंट है, इनको मिलाकर फिर से हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। फिर से हमने क्या बना दिया, एक और स्क्वायर बना दिया यहां पे। ठीक है भाई, ये स्क्वायर बन गया। फिर से क्या कर दिया, अब जो स्क्वायर बना उसके मिड पॉइंट्स को लेके फिर से एक स्क्वायर बना दिया। इसके मिड पॉइंट्स को पॉइंट को लेके फिर से हमने एक स्क्वायर बना दिया इसके। ठीक है, फिर से ये प्रोसेस जो है इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। फिर से हम ऐसे बनाएंगे, तो इनफाइनाइट टाइम तक करते रहेंगे तो अंदर जो एक बनेगा वर्ग, स्क्वायर जो बनेगा वो इतना निन्ना सा बनेगा, वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। तो अब मैं समझा देता हूं आपको, ध्यान से समझना। वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है वो हमें साइड दे रखी है इस स्फीयर की। ठीक है, तो अगर इसकी साइड 4 है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं मध्य बिंदुओं को जोड़कर वर्ग बनाया जाता है। इस प्रकार अनियत जारी रहती है। यदि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर तो सभी वर्गों के क्षेत्रफलों का, ये बात ध्यान रखना, सभी जो भी स्क्वायर बने उनके क्षेत्रफलों का सम हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े वाले स्क्वायर की। ये ब्लैक कलर वाला जो दिख रहा है, इसका एरिया कितना होगा, तो तुम कहोगे 4 इंटू 4, यानी कि 4 स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया बनेगा 16। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आई तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। अब तुम अगली बात कैसे समझोगे, तुम देखो यहां पे अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूं भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो मुझे बताओ इसकी ये वाली साइड कितनी होगी। तुम कहोगे सर जी यहां से यहां तक ये 4 था और ये मिड पॉइंट है, तो फिर इसका मतलब ये 2 हो गई, ये साइड 2 हो गई, तो फिर ये भी 2 होगी भाई। इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये साइड भी आपकी क्या होगी, 2 होगी। तो मैं कहना चाह रहा हूं यहां से कि ये बनी एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें ये जो साइड बनेगी ये होगी इसका क्या, कर्ण। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैं इसको बल्कि एग्जैक्ट बना देता हूं। ये जो ब्लैक है ये वाली साइड है, और रेड वाली जो है ये रेड वाला हमारा स्फीयर है। ये जो लाल रंग का बना हुआ है ये हमारा रेड स्फीयर है। तो ये साइड 2 2 है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि किसी भी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पे इसका जो ये हमारा कर्ण होगा ये किसके बराबर होगा, स्फीयर का। दिस इज √2 टाइम साइड, √2 टाइम साइड। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम, देखो एक बार फिर से समझा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, ये क्या होता है, सबसे बड़ी साइड। तो ये क्या बनेगा,
ये बनेगा 2 दूनी 4, फिर से 4 बनेगा, और ये क्या बन गया 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 चौके 8। 4 का रूट कितना होता है 2, और 1 रह गया अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे मैं तुम्हें बस यही बात समझाना चाह रहा हूं कि जो नेक्स्ट स्क्वायर की साइड बनेगी वो क्या बनेगी, जो भी साइड आपको गिवन है, जैसे ये पूरी 4 गिवन है, तो पहले इसका आधा कर दो, क्या बनेगा 2 बन जाएगा। वो √2 के साथ लिख देना, वो अगले वाले की साइड बन जाएगी। कैसे बनी है मैंने तुम्हें निकाल के दिखा भी दिया। ठीक है, यानी कि अगले जो इसकी साइड है वो बनेगी 2√2, और इसका एरिया बनेगा इसका स्क्वायर। क्या बनेगा, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यहां पे बन जाएगा। क्या ये बात समझ में? इसका ये पहले 16 कैसे आया था, 4 का स्क्वायर किया था, पहले साइड 4 थी तो इसका स्क्वायर किया तो ये हमारा 16 आ गया था। ये 2 का स्क्वायर 4 और √2 के स्क्वायर से कटेगा तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम निकालेंगे कौन सी, नीले वाली। अभी मैं समझा क्यों रहा हूं आपको, ताकि आप समझें कि ये जीपी सीरीज बनेगी कैसे। ठीक है, तो हमें पता लग गया ये पूरी जो है ये कितनी है, ये है 2√2। ये पूरी कितनी है, दिस इज 2√2। और नेक्स्ट वाले के लिए यानी कि इस ब्लू वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का करना पड़ेगा आधा। ठीक है, इस पूरे का करना पड़ेगा आधा। तो अगली ट्रायंगल कैसी बनेगी, मैं बात कर रहा हूं फिलहाल इसकी। तो देखो ये मैं तुम्हें दिखा देता हूं, अगला जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये देखो, ये समझने के लिए है भाई, नहीं तो मैं यहीं से क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। और आपको ना एक बात और बता दूं, ये 2 वैल्यूज मिल गई तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं आपको कि यहां पे ये और ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और ध्यान रखना ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, यहां पे भी ये बन रही है एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज बन रही है, तो आपको पता लग रहा होगा ये और ये साइड ली है और ये ब्लू वाली ये है। तो तुम मुझे बताओ ये पूरी कितनी थी, दिस इज 2√2, ये पूरी 2√2 थी। तो इसका आधा यानी कि √2 ये बनेगा हमारा, ये कितना बनेगा, √2 बनेगा। क्यों भाई, देखो अगर ये 4 था तो आधा, 4 का आधा 2 बनेगा ना। ये पूरा 2√2 है तो 2√2 का आधा √2 बनेगा, √2 इधर √2 इधर, तो ये √2 है तो फिर ये भी √2 होगी। और इसको मैंने कहा था √2 टाइम ये वाली साइड करनी है, तो ये कितनी बन जाएगी, दिस बिकम्स 2। तो ये हमारे पास बनने वाली है 2। तो नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, अगले स्क्वायर की साइड बनेगी 2, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पे कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर, दिस इज 4। और इस तरह से ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। जब तक ये इन्फिनिटी नहीं बन जाता तब तक ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा कि ये इतना फास्ट कैसे होगा। हालांकि मैंने कोशिश की है पूरी चीजों को समझाने की, आप जस्ट करते क्या रहना, जो पहली साइड है, देखो मैं यहां लिख के बता दे रहा हूं, जो पहली ब्लू कलर से लिख देता हूं, जो पहली साइड है, पहली साइड कितना है 4। ठीक है, पहली साइड 4 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमें मिल गया क्या, एरिया। दूसरी साइड के लिए इस 4 का दूसरा जो स्क्वायर बनेगा रेड कलर वाला, उसके लिए इसका कर दो आधा, कितना बन गया 2, और इसके साथ लगा दो √2। ठीक है, ये बन गई हमारी क्या, सेकंड वाले स्क्वायर की साइड, यानी कि रेड वाले की, जो रेड कलर का है उसकी साइड हमें मिल गई क्या, 2√2। तो एरिया फिर तुम निकाल सकते हो कितना, 8। ठीक है, स्क्वायर करके एरिया निकल जाएगा। फिर ब्लू वाला जो है उसकी साइड कैसे मिलेगी, ये जो 2√2 आया ना भाई, इसको कर दो आधा, आधा करेंगे तो कितना बनेगा, √2। देखो पहले वाली का भी आधा किया था, अब जो साइड आई उसका भी आधा कर दो, आधा आ गया। तो फिर इसको फिर से √2 से मल्टीप्लाई करना है, आपने हर बार √2 टाइम साइड करना है। ठीक है, तो √2 करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना बनेगा, दिस बिकम्स 2। तो यानी कि अगले वाले की साइड 2 आ गई। अब इससे आगे भी स्क्वायर जो बनेगा उसकी साइड के लिए क्या करोगे, इस 2 का कर दो आधा, कितना बन गया 1, और इसका फिर से कर दो क्या, √2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा √2 अगर आगे भी चलाओगे तो। हालांकि इतनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई सिखा तो दूं, ठीक है ना, तो ये सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। तो बस अब ध्यान रखना, घबराना मत, क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा था ऐसा तो समझा दिया, हालांकि मैंने अपना बेस्ट पॉसिबल समझाया आपको, सो दैट की दिक्कत ना आए और फिर भी किसी को ये कहानियां समझ में ना आए ना, तो जो मैंने कंक्लूड किया ना वो समझ लेना। तो अब आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो सीरीज बन रही है, दिस इज अ जीपी सीरीज।
ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। और क्या होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? जिसमें कॉमन रेशियो, दिस इज कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो मिलेगा राइट टर्म अपोन में लेफ्ट टर्म, ये आपका थ्रू आउट सेम आता है। देखो 8/16 करूंगा 1/2 आएगा, 4/8 करूंगा तो 1/2 आएगा, 2/4 करूंगा तो 1/2। यानी कि कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? राइट टर्म अपोन में लेफ्ट टर्म। ठीक है भाई, बात समझ में? तो ये आ गया कॉमन रेशियो। तो यहां पे अब ये इनफाइनाइट सीरीज जो बन रही है, इसका सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपोन में 1 माइनस आर, सॉरी a अपोन में 1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी के इनफाइनाइट पदों का योग निकालते हैं हम a अपॉन 1 माइनस आर से, जहां पर a होता है हमारा फर्स्ट टर्म विच इज 16 अपॉन में 1 माइनस आर, अभी निकाला r 1/2, तो एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा? आधा। और ये आधा जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 16 दूनी कितना बन जाएगा? 32। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। 32 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से करना था तुमने। थोड़ा सा हो सकता है कि तुम्हें मुश्किल लगा हो, लेकिन भाई कोई भी चीज मुश्किल जब तक है जब तक वो ना समझाई जाए। और मैंने जो समझाया है, अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा से रिवर्स करके सुन लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। और जो कंक्लूड किया था वहां से चलना। ठीक है, और इस तरीके से ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, जब एपीजीपी पढ़ाऊंगा तब फिर से ये फॉर्मूले बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आज कई क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, वाकई में अच्छे हैं, थोड़े से अलग टाइप के भी हैं, तो सब करेंगे। जो आता है वो आपने भी करना है। एक आध बार ऐसा खतरनाक क्वेश्चन भी आ जाता है भाई पेपर में, तो कोई बात नहीं भाई, समझा दिया खतरनाक भी, टेंशन ना लो। ये मॉइस्चर की वजह से ना बोर्ड प्रॉपर साफ नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि उजाला सफेदी रहे हमारी क्लास में। तो क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी वाले भी पढ़ लो कि एक आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 3:2 का अनुपात है। यदि एक व्यक्ति उद्यान की सीमाओं पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो उद्यान का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बनाएंगे। एक आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई, तो रेक्टेंगुलर जो है वो हमारा उद्यान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी कितनी? 3:2। इसका मतलब क्या? इसकी लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x। रेशियो में दे रखा है ना भाई, ये ध्यान दो। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2, यानी कि 3x और 2x है। हाँ जी, क्या बात है, क्यों शोर कर रहे हो आप? ये देखो, मैंने कहा था ना, ये क्लास बनाते हुए इतना तंग करती है ना। अभी चॉकलेट चल रही है मैडम की, हैं? दे दो उनको भी, दे दो, दे दो, कहते ये लो खा लो, दे दो, दे दो, दे दो। अच्छा चलो बाय कर दो, बाय बाय, चलो खेल ले चल। और बेटे शोर नहीं करो आप, चलो शोर नहीं करो, चलो उधर चल भाग। तो ये दे रखा है। तो अब देखो उसने क्या कहा कि एक व्यक्ति है, वो इसकी सीमाओं पर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा है। यानी कि उस बंदे ने यहां से साइकिल चलानी, यार इसको उधर लेके जाना। पापा, हाँ ये दो, ये दूसरी धमाल चौकड़ी जो उस दिन गायब थी। हेलो करो। हाँ, कहते मैं अब शोर नहीं करूंगी, मैं छोटी को लेके जा रही हूं। चलो बाय करो। हाँ चल चल बोलो, चल बेटे दोनों उधर खेलो, या शोर नहीं करना बेटे, बेटे पढ़ा रहे हैं पापा, चलो उधर खेलो। हाँ हाँ हाँ, तो यहां पे देखो मैंने कहा एक बंदा है जो साइकिल चला रहा है। भाई साइकिल देख साइकिल देख लेना कैसी बनी हमारी। ठीक है, बस बंदा बैठा है साइकिल पे, जैसी भी साइकिल बनी समझ लेना। ये बंदा यहां से साइकिल पे बैठ के इसका पूरा चक्कर लगा रहा है, और इस तरह से ये चक्कर लगाता हुआ, ये चक्कर लगाता हुआ पूरा इसका एक चक्कर काट गया। और कितने मिनट लगे इसको? 8 मिनट।
ठीक है। तो आप दिमाग से सोच के देखो कि जब इस बंदे ने चक्कर काटा तो ये कहां चक्कर काट रहा है, इसके परिमाप पर, इसके पेरीमीटर पर। तो इसका मतलब मुझे यहां से इसका परिमाप मिल सकता है, पेरीमीटर मिल सकता है। तो सबसे पहले इस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि दूरी कितनी कवर की, तो वो होती है चाल गुना में समय। दूरी होती है चाल गुना में समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब स्पीड कितनी भाई, अब स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा उसको 8 मिनट का। ठीक है भाई, 8 मिनट का उसे समय लगा। तो अब ध्यान से एक बार यूनिट देखते हैं कि जो एरिया पूछा हुआ है वो किस में है, वो मीटर में दे रखा है। आप देखो यहाँ पे यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, यानी कि हमें स्पीड जो है उसे लेना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और टाइम लेना पड़ेगा हमें सेकंड में, और डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा मीटर में, तभी डिस्टेंस हमारे पास मीटर में आएगा। ठीक है, अगर मुझे डिस्टेंस मीटर में लेना है, ध्यान रखना ये इसको ऊपर लिख देते हैं, डिस्टेंस अगर मुझे मीटर में लेना है तो इसके लिए स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी, और टाइम जो है वो मुझे सेकंड में लेना पड़ेगा। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की यूनिट हैं, अगर सेम नहीं होंगी तो फिर दिक्कत आएगी। इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मुझे डिस्टेंस किलोमीटर में बताना होता तो फिर मैं स्पीड को लेता किलोमीटर पर आवर में, और मैं टाइम को लेता आर यानी कि घंटे में। तो ये यूनिट्स हैं जिसे याद रखना है, तो ये आप ध्यान रखें। अब कैसे चेंज करेंगे वो सुनते रहिएगा। ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, मुझे किस में लेनी है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करनी है तो मीटर छोटा होता है इसलिए 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा, और टाइम 8 मिनट के सेकंड बनाने, तो सबको पता है भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 मिनट में 8 गुना में 60 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 से कटेगा 20 पे, 8 पंजे 40 दूनी 80 दूनी 160, यानी कि 1600 मीटर ये हमारा आ गया डिस्टेंस। काट सही देख लेना, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 से कटा 20 पे, 8 पंजे 40 दूनी 80 दूनी 160, तो ठीक है 1600 मीटर क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। यानी कि उसने साइकिल पे ये सारा डिस्टेंस कवर किया जो कि किसके बराबर है, 1600 मीटर के बराबर है। और मैंने कहा यही तो है परिमाप, और परिमाप तुम क्या लिखोगे, तुम मुझे बताओ, 3x + 2x और इसका डबल। क्यों भाई, 3x 2x, तो हम क्या लिखते हैं परिमाप को, 2 टाइम 3x + 2x, ये किसके बराबर आ गया, 1600 मीटर के बराबर। ठीक है, तो यहां से हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया मैं तभी निकाल पाऊंगा जब तक मुझे ये साइड नहीं पता लगेगी, जब तक नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये साइड पता करने के लिए मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। किसी को इसमें दिक्कत आई हो तो वो ऐसे भी ले सकता था परिमाप। कोई कहे कि सर जी ये क्या था, ये फॉर्मूला होता है परिमाप का रेक्टेंगल का, ट्वाइस ऑफ l + b, लेकिन रट्टे मत मारो। 3x + 2x कितना बन गया, 5x, 5x और 5x ये तो कितना बन गया, 10x। तो देखो 3 2 5 और 5 दूनी 10, तो 10x सीधा लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप समझें चीजों को। तो 10x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इससे ये कट गया तो 160। तो x अगर 160 के बराबर है तो 160 दिए 480, 160 दूनी 320। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ चुकी है, साइड। और अगर साइड पता लग गई तो फिर अगली तो टेंशन ही कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि एरिया तो बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो एरिया, क्षेत्रफल, एरिया होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो 48 गुना 32 करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 48 दूनी 96, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 6 9 4 13, 15 36, 15 36, तो इतने मीटर स्क्वायर ये आएगा। कहीं पे लिखा हो तो एक बार ढूंढ लो भाई, 153600, 153600 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ भाई। तो इस तरीके से करना था। तो ये चीजें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको समझाई है, इनसे ये क्वेश्चन होगा सोल्व। तो अलग था क्वेश्चन, कोई बात नहीं, समझा दिया तुम्हें। इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगेन एक खतरनाक क्वेश्चन। तो आज की क्लास जो है वो खतरनाक क्वेश्चनों से भरी हुई है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी चल रहा है
जो पीजीटी वाला बच्चा अगर इस क्लास को देख रहा है तो उनको एक क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम में, वो क्या था मैंने देखा, इसमें नहीं ले पाया मैं, 2020 आई थिंक में पूछा था वो, तो बताऊंगा अभी, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूं। यहां पे अब ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहे हैं कि एक पानी के गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसके दोनों वृत्तीय किनारे का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, तो गिलास की क्षमता कितनी होगी। अब ध्यान से समझना, ये पहले नहीं समझा रखा, पहले समझा देता हूं। ये नहीं समझा रखा, लेकिन मैंने कौन समझाया था तुम्हें, कौन, ये होता है आपका कोन यानी कि शंकु, ये मैंने समझाया था। ये हाइट होती है, ये हाइट होती है, ये रेडियस होता है और ये स्लैंट हाइट होती है। दिस इज स्लैंट हाइट, जिसको आप क्या बोलते हो, तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। जो तिरछी ऊंचाई होती है वो स्लैंट हाइट है यहाँ पे, ठीक है, ये राइट एंगल बनता है। तो यहां पे अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, इसके आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये मैंने बताया था जब मैं सिलेंडर समझा रहा था, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जिसमें सिलेंडर भी आया था और कोन भी आया था, शायद कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले के बारे में बात की थी। इसका हमने कर्व सरफेस एरिया भी पढ़ा था विच इज पाई आर एल, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ा था विच इज पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले बताए थे मैंने। तो फिलहाल मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम ये होता है। तो अगर मैं अब इसको ऊपर से काट दूं, ध्यान दो, अगर मैं इसको यहां से काट दूं इस पोर्शन, तो ऊपर से कटेगा तो देखो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये ऊपर से कट गया तो ये इस तरह का दिखाई देगा आपको, ठीक है, इस शेप का, जिसे हम बोलते हैं बाल्टी या छिन्नक, फ्रस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, या आप इसको गिलास भी बोल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाता हूं ताकि आप समझें बातों को कि जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दिया क्या है। बेसिकली उसमें बेसिकली इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे ये गिलास है, ये जो था ना इसको मैंने उल्टा कर दिया। और ये बना कैसे, ये इसलिए मैंने ये पहले आपको कोन बना के दिखाया कि ये बना कैसे, कि अगर मैं इसको यहां से काट दूंगा तो ये जो शेप बनेगी एक बाल्टी की शेप बनेगी। ये बन गया इस तरह से, इसको आप बाल्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप गिलास भी बोल सकते हैं। वैसे मैथमेटिकली इसको बोलते हैं छिन्नक, छिन्नक इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रस्टम, इंग्लिश में इसको बोला जाता है फ्रस्टम, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि मान लो ये हमारा गिलास है, तो इस पानी के गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हाइट है दिस इज 14 सेंटीमीटर, और इसके दोनों वृत्तीय किनारों का व्यास है 4 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तीय किनारों का व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये पोर्शन जो है ये 4 है और ये पोर्शन जो है ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। दोनों वृत्तीय किनारों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2, ये ध्यान रखना, ये डायमीटर दे रखा है, व्यास जो है वो 4 और 2 दे रखा है। तो गिलास की क्षमता यानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है ये हमसे पूछना चाह रहा है, इसकी कैपेसिटी पूछना चाह रहा है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है इसके वॉल्यूम के बारे में, इसके आयतन के बारे में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं यहां थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूं। वॉल्यूम जो होता है इस गिलास का दिस इज 1/3 पाई, 1/3 पाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। h इसमें भी आएगा तो आप h भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, यहां पर रेडियस 2 है, 2 रेडियस हैं, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। आप याद करने के लिए इस h को उठा के यहां से यहां भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, मैं फिर से कोरिलेट कराता हूं, जो कोन यानी कि शंकु का फॉर्मूला था विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें 1/3 पाई यहां भी है वहां भी है, फिर h इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, लेकिन जो आर स्क्वायर है वो बेसिकली ऐसे ना कि वो कैसे आएगा, आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल इंटू स्मॉल। सिया बेटे इसको बाहर लेके जाओ, बेटे चलो यार बाहर, यहां कुछ गिरा दोगे आप, ठीक है। तो बस अब वैल्यू पुट करनी है भाई, आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं होना था। पाई होता है 22/7, हाइट आपको गिवन है 14, आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना बनेगा, इसका आधा यानी कि 2, रेडियस यानी कि 2 का स्क्वायर। यहां पे रेडियस कितना बनेगा, ये पूरा डायमीटर 2 है तो रेडियस बनेगा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1। ये ध्यान रखना, कभी गलती से कर दो, ये पूरा 4 है तो ये तो 2 बने ना,
ठीक है, तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये ध्यान से रखना वैल्यू भाई, मैं फिर बोल रहा हूं आपको। इसको सोल्व करेंगे तो 14 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 और 2 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 7, तो 7 से 7 कट गया। अब 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 30 बटे में 3, 3 एकम 0, 3 दूनी 6, 102 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, और 102 पॉइंट समथिंग तो सभी में लिखा हुआ है, इन 2 में लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 बचेगा 20, 3 6 के 18, 3 6 के 18, तो 102.66 के करीब आ रहा है, जिसको मैं 102.67 बोल सकता हूं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 102.67। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर है। बड़े ध्यान से करना, यहां 67 है, यहां 76 है, तो ध्यान से भरना है, ये पेपर करते हुए ध्यान से भरना है, नहीं तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे नेक्स्ट तो बताना नहीं था, नेक्स्ट तो तुमसे वो पूछना था पीजीटी वाला, ये फिर एक खतरनाक क्वेश्चन आ गया यार। अब ये इसमें ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगेगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या है, और अगला क्वेश्चन समझाते हैं फिर आपको। क्या हो गया, कई बार तो ये बच्चे इतना तंग कर लेते हैं, बस क्या मजाल जो कोई पढ़ा ले। तो अब देखो क्वेश्चन जो कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर हैं, यानी कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखे हैं, उनके एंगल्स जो हैं, 1 मिनट यार, तो एंगल आपस में बराबर हैं और उनका जो एरिया है वो 16:25 के रेशियो में दिया हुआ है। तो इनकी समरूपी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसमें ये दो साइड्स जो होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूं सो दैट कि आपको लगे कि हाँ ये वाकई में इक्वल है। ये दोनों जो साइड हैं ये आपस में क्या है, इक्वल। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये इस तरह से है। इन दोनों त्रिभुजों के जो कोण हैं वो बराबर है, यानी कि जितना एंगल इसका ये है उतना एंगल इसका भी होगा, और ये एंगल ध्यान रखना ये तो वैसे ही आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल जो है आपस में बराबर दे रखे। मान लो ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये समान साइड है तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर इसके 40-40 हैं तो इसके भी 40-40 ही है, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो यहां पे मैं जो बोल रहा हूं कि ये जो दोनों ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही हैं, ये दोनों ट्रायंगल किस तरह की हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं। ये कैसी हैं, समरूप हैं, यानी कि इनका रूप समान है। जैसे मैं एग्जांपल से समझा दूं, मैंने कहा जैसे मान लो आपने i20 गाड़ी देखी है और उसी का खिलौना मार्केट में अगर देखोगे तो वो दोनों में देखने में एक जैसे दिखेंगे। आप कहोगे ना कि भाई अरे ये तो i20 की लुक बना रखी है, बिल्कुल सेम है ना, तो वो कैसा है, उसका समरूप। दो चीजें होती हैं, एक सिमिलैरिटी होती है और एक कोंग्रुएंसी होती है। सिमिलैरिटी मतलब समरूपता और कोंग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता। अब सर्वांग समता क्या होता है, अगर आप शीशे में खड़े होकर खुद को देखोगे तो आपकी ही जो शक्ल दिखेगी, आप ही दिखोगे ना शीशे में, तो वो है आपकी कोंग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता। और सिमिलैरिटी का मतलब अरे देखो राकेश सर जैसा है, राकेश सर जैसा है पर राकेश सर नहीं है, ठीक है, तो ये है आपका सिमिलैरिटी। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं आपस में सिमिलर हैं इस क्वेश्चन में। ये आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, कोई बात नहीं, बीच में आ गया तो मैं समझा रहा हूं इसको। तो कह रहा है कि इनके एरिया का रेशियो दे रखा है 16:25, यानी कि इसका जो एरिया है वो 16 है, इसका जो एरिया है वो 25 है। तो कह रहा था इनकी समरूप ऊंचाइयों का रेशियो, यानी कि इसकी हाइट क्या होगी ये, और इसकी हाइट क्या होगी h2। इनकी हाइट्स का रेशियो हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो भाई ये आपने ध्यान रखना है कि यहां पे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो यहां जो प्रॉपर्टी लगती है तो वो क्या होगी, एरिया ट्रायंगल फर्स्ट, इसको हम ट्रायंगल फर्स्ट बोल रहे हैं, एरिया ट्रायंगल सेकंड, एरिया ट्रायंगल सेकंड, एरिया ट्रायंगल फर्स्ट, एरिया ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर पहली का, हाइट का स्क्वायर दूसरी का, ठीक है, पहले वाले की हाइट का स्क्वायर दूसरे वाले की हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर भी होता है, लेकिन कोरोस्पोंडिंग होनी चाहिए। मान लो इस साइड का नाम ए है, इस साइड का नाम बी है, तो इसका जो
ये होगा, ये इसके बराबर भी होगा, इसके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर भी होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा एक कंसेप्ट है सिमिलैरिटी का। तो फिलहाल के लिए बस इतना सा याद रख लो कि एरिया का जो रेशियो होता है वो हाइट के स्क्वायर के बराबर या कोरोस्पोंडिंग साइड। अब कोरोस्पोंडिंग क्यों बोल रहा हूं भाई, ये साइड इसके कोरोस्पोंडिंग है, ये वाली साइड इसके कोरोस्पोंडिंग है और ये वाली साइड इसके कोरोस्पोंडिंग है। ठीक है, तो ये कोरोस्पोंडिंग यानी कि संगत, संगत भुजाएं, समानुपात। ठीक है, तो यहां देखो इसमें भी बोल रहा है कि समरूपी ऊंचाई, समरूप मतलब समान रूपी ऊंचाइयां। तो ये ध्यान रखना। तो फिलहाल क्वेश्चन में इतना सा करना था। तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल 1 का दे रखा था 16, ये दे रखा था 25, ये था हाइट 1 का स्क्वायर अपोन में हाइट 2 के स्क्वायर के बराबर। तो इसको हटाऊंगा तो स्क्वायर इधर हट के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 5। तो क्वेश्चन तो मात्र इतनी सी देर का था, 4:5। ये बात हो रहा है कि समझाने में टाइम उसको लगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जस्ट इतना सा था, बिना लिखे हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट बताता तो तुम कहते कि ये हुआ कैसे सर जी। तो इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं पीजीटी लेवल का, जो पूछा गया था। मैं उसको थोड़ा सा यहां डायग्राम की मदद से बना रहा हूं कि एक स्क्वायर के अंदर, एक स्क्वायर है, वर्ग है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के एक तो अंदर सर्कल बना दो, एक तो इसके अंदर सर्कल, ये तो अंदर बन गया भाई। एक तो इसके अंदर सर्कल बना दो और एक सर्कल इसके बाहर बना दो। ठीक है, एक सर्कल इसके कहां बना दो, बाहर बना दो। ठीक है, 2 सर्कल यहां पे बना दिए। ठीक है, ये जो रेड वाला है इसको बोलते हैं हम इन सर्कल। रेड वाले का नाम क्या है, रेड वाले का रेड कलर से नाम, दिस इज इन सर्कल। इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। और जो ब्लू वाला है इसका नाम क्या है, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल यानी कि बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त। 2 सर्कल बनाए, एक हमने अंदर बना दिया और एक हमने बाहर बना दिया, एक इन सर्कल है और एक सरकम सर्कल है। ठीक है, तो यहां पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो मैं वो बता रहा हूं जो मैं अपने पास से पूछ रहा हूं, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल का रेडियस ऑफ सरकम सर्कल से। देखो आई फॉर इन सर्कल यानी कि अंदर वाले वृत्त के रेडियस का बाहर वाले वृत्त के रेडियस से क्या रेशियो बनेगा, ये पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एरिया ऑफ इन सर्कल का रेशियो एरिया ऑफ सरकम सर्कल से कितना बनता है। तो पीजीटी में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एरिया ऑफ इन सर्कल का एरिया ऑफ सरकम सर्कल से क्या रेशियो बनेगा, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा हुआ था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सुन लो ध्यान से। यहां पे ये बात ध्यान रखना, एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल बाहर है, तो जो रेडियस का रेशियो बनेगा, अंदर वाला जो है उसका रेडियस छोटा होगा और बाहर वाले का रेडियस बड़ा होगा। तो ये बात याद रखना। कैसे आई अभी समझाऊंगा, फिलहाल ये समझ में आ गया। तो रेडियस का रेशियो बनेगा 1:2, एरिया का रेशियो के लिए क्या कर देना, इस रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर देना। तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 4। तो ये वाला आंसर आपसे पूछा हुआ था, तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये पता है तो बच्चों वाला, नहीं तो ये पहाड़ था। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं ऐसा क्यों। तो मुझे बताओ यहां पे ये कैसे बना। तुम रेड वाले सर्कल का अगर रेडियस देखोगे तो रेड वाले सर्कल का रेडियस होगा कितना, तो तुम कहोगे सर जी ये यहां से यहां तक ये पूरा डायमीटर है और ये होगा इसका रेडियस, ये होगा क्या इसका रेडियस। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको रेडियस रेडियस दिखे। अब ये होगा कितना, तो मुझे बताओ ये पूरी जो साइड है, मान लो ये ए साइड है, ये जो पूरी साइड है ए है, तो ये ए है तो डायमीटर ए हुआ, तो फिर रेडियस कितना हुआ, ए का आधा, दिस इज a/2। तो इसका रेडियस बनेगा a/2। ठीक है भाई, इसका रेडियस बनेगा a/2। इतना समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट समझने के लिए देख लो क्या, कि जो बाहर वाला सर्कल है उसको दूसरे कलर से समझाते हैं, इसका रेडियस क्या बनेगा। तो तुम कहोगे बाहर वाले का डायमीटर तो बनेगा ये, डायमीटर ये बनेगा,
ये इसका डायमीटर है, लेकिन रेडियस क्या बनेगा, तो तुम कहोगे इसको मिटा देते हैं, ये बन गया हमारा रेडियस। ठीक है, अब ये रेडियस बन गया, तो ये कितना होगा इसको लिखने के लिए तुम मुझे बताओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, ये वाली, देखो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही होगी तुम्हें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये एक समकोण त्रिभुज दिख रही है, जिसमें ये साइड ए है, ये ए है, तो ये कितनी होती है, √2a। ये तो आज भी कितनी बार आया, ये ए, तो ये क्या बनेगा, √2a। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये बनेगा √2a। तो √2a बन गया, तो √2a तो पूरा है, फिर रेडियस कितना बनेगा, तो तुम कहोगे √2a का आधा। √2a का क्या बनेगा, आधा। ठीक है, ये √2a का आधा बन गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो यहां पे 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो थोड़ा सा अपडेट करो, ये 1√2 होता है भाई, रूट में होता है, ये ध्यान रखना भाई, ये 1:2 की बजाय 1:√2 होता है। ठीक है, याद रखना, ये अगर 1:√2 हो गया तो 1 का स्क्वायर किया, यहां पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा। तो आंसर जो बनेगा वो 1:2 बनेगा। थोड़ा सा अपडेट कर लें इसको। ठीक है, जो मैंने बताया पहले कि यहां पे अगर रेडियस का पूछे, इन सर्कल और सर्कम सर्कल के रेडियस का रेशियो पूछे, तो जवाब होगा 1:√2। ठीक है, कैसे, a/2 इसका रेडियस होगा, जो रेड कलर वाला है, ये पूरी साइड का आधा a/2, और जो बाहर वाला सर्कल है उसका ये डायमीटर है, तो इसका आधा √2a/2। तो ये कट जाएगा, 2 से 2 रेशियो में a से a कटेगा, तो 1:√2 बनेगा। और एरिया के लिए रेडियस का स्क्वायर होता है, पाई जो है, अब किसी बच्चे के मन में बोला जी पाई कहां चला गया, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई से पाई कट जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बनेगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, और ऑप्शन में वो 1:4 भी लिखा हुआ था, ध्यान रखना, तो गलती नहीं करना, इसको चेंज कर लेना जो गलती मैंने बताई। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन एक बार करके देखें, कर सकते हैं तो करें। तो इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा ना कंसंट्रेटेड होके ही करना पड़ेगा, दिमाग में फॉर्मूले होंगे, कंसेप्ट होगा, फील करोगे चैप्टर को तभी कर पाओगे, नहीं तो होगा नहीं भाई। ठीक है, और पीआरटी लेवल पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे यार, इसकी ऐसी बात नहीं कि पीआरटी पे अच्छे नहीं पूछे, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखोगे तो कहीं ना कहीं तो कंसेप्ट दिमाग में आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप पढ़ें कि एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसका व्यास बराबर है। अरे ये तो क्वेश्चन हमने किया था, 2 7 14 ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा इसका। तो रेडियस 7 आया था, तो व्यास पूछ रहे, तो 2 7 14 पहला क्वेश्चन आज की क्लास का यही था। लेकिन यहाँ पे व्यास डायमीटर पूछ रहे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या था, 2πrh, इसकी वैल्यू है 264, और इसका आयतन कितना था, πr²h, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 924। ठीक है, तो मैंने कहा था इन दोनों को डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तो फिर क्या बनेगा, पाई से पाई कटेगा, आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया, यहाँ पे काटा था हमने, तो 4 छिके 24, 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 एकम 4। ठीक है, अब 7 से काट दो, 7 से 3 से काटा था, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, और 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आर की वैल्यू 7 आ गई, आर 7 आ गया। तो व्यास पूछ रहा था, व्यास यानी कि डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर, ये आंसर बन जाएगा। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है भाई, कोई बात नहीं, मीटर लगा लो, तो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। ठीक है, तो आसान था, पहले आया था क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन आसान है, पहले वाले भयंकर से थे थोड़े से। तो देखो कुछ क्वेश्चन तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं और कुछ में लगता है समय। ये क्या कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया बताने, तो मैंने तुम्हें कहा था कि सबसे पहले देख लो क्या ट्रिपलेट बनेगा, और ये तो मैंने लिखवाया भी था, याद है पिछली क्लासेस में, कि भाई 16 और 9 25 बराबर है 25। सबसे छोटा ट्रिपलेट ही 3 4 5 का होता है, यानी कि ये बना रहे हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3, ये 4 और ये 5। बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सीधा एरिया लिखें, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू दोनों छोटी साइडें, ये जो दोनों छोटी साइडें हैं ये आपने लेनी होती हैं, बना के दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया
तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। फर्क क्या है, ऐसा क्वेश्चन पीआरटी में आएगा और जो पीछे आए थे वैसे क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में आएंगे। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बनेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हिंदी में लगाते हैं। एक घन का आयतन जिसका विकर्ण 2.5 मीटर लंबा है किसके बराबर होगा? घन घन क्यूब जिसको हमने बोला था, इसका क्यूब का जो विकर्ण था क्या बताया था फार्मूला? √3 टाइम्स साइड बताया था ना। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर स्क्वायर होता है वर्ग, इस स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स साइड होता है। बताया था, निकाल के बताया था। स्क्वायर में ये होता है और क्यूब में होता है √3 टाइम्स साइड। जिसका विकर्ण 2.5 मीटर लंबा है, यानी कि इसकी वैल्यू है 2.5, तो इसके बराबर रख देंगे। और ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 अपॉन में √3। ठीक है भाई, ये नीचे आ जाएगा ना इसमें। इतना समझ में आ गया। तो क्या पूछ रहे हैं? इसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। तो साइड कितनी है? 2.5 बाई √3, और इसका तुमने कर देना है क्यूब। तो क्यूब का मतलब तुमने करना है 2.5 बाई √3, 2.5 बाई √3, फिर से 2.5 बाई √3। ठीक है, पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा? 10 10 और 10। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 ऊपर आएगा। नीचे में क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, ये बनेगा 24√3। ठीक है, ध्यान से समझ लेना मैंने क्या लिखा। आप इसको पहले भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में भी हो जाएगा, कोई इस बात की टेंशन ही नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे √3 ये √9 बना ना, तो 9 का रूट बनेगा 3। 3 यहां से बना, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ये तो 24 लिखा, और ये वाला √3 अकेला लिखा। अब पैर में जो रूट है ना वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इस अच्छे को कैसे ठीक करना है? इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा? √3 क्या बनेगा? 3 बनेगा। तो 24 72 नीचे आ जाएगा, और ऐसा लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो 125 √3, गुणा ना लगाओ, ऐसे लिख दो। गुणा लगा दोगे तब भी कोई केस नहीं करेगा तुम पे। तो 125 √3 आंसर तुम्हें एग्जैक्ट मिला के दिखा रहा हूं ना। ठीक है, तो पैर का रूट हटाने के लिए इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दें। ये काम यहां भी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे कर दिया तो भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो ये बात कैलकुलेशन की थी। अब ये अब देख लेना भाई, ठीक है, किस तरह से मैंने किया। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं है कि सारे मुश्किल हैं। मुश्किल जो स्टार्टिंग में थे वो थे, अब आगे के आसान होंगे। ये क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है भाई एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी इक्वल्स टू, एंगल सी जो है दिस इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल बी, और ये इक्वल है 2 टाइम एंगल ए, 2 टाइम एंगल ए प्लस एंगल बी। ये दे रखा है एंगल सी बराबर है 3 टाइम एंगल बी बराबर है 2 टाइम एंगल ए प्लस बी। तो कह रहा था एंगल ए बी सी किसके बराबर होंगे? तो भाई दिमाग पे जोर नहीं देना, ऑप्शन में से ही कोई आंसर होगा तो उठा के देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मुझे बताओ अगर सी की वैल्यू कितनी है? 120, ऑप्शन ए का इस्तेमाल कर रहा हूं, इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या होगी? बी क्या है? बीच वाला एंगल, तो 3 × 40 बिल्कुल सही है भाई। 2 इंटू में ए प्लस बी, 20 और 40, 40 और 20 60 दूनी 120, सेटिस्फाइड हो रहा है? तो बस ऑप्शन ए ही आंसर आ गई। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आंसर बनेगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। ये एंगल ए बी सी पूछ रहा है, अब ये मत बोलना कि सर जी हमें कैसे पता लगेगा सी कौन सा है। अरे भाई जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में आंसर है। ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है। ठीक है, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, और इसके हिसाब से डिटेल करोगे ना तो तुमसे ये सोल्व भी नहीं होना। ठीक है, इक्वेशन वगैरह बनेगी। तो इतने पंगे काहे के लिए ले रहे हो जब तुम इतना आसान मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
हाँ जी, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाओं के मध्य लंबवत दूरी 26 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 84 है तो दूसरी भुजा किसके बराबर होगी? तो ध्यान दो, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? ट्रेपीजियम जिसको बोलते हैं, ये ऐसा होता है। पहले हमने पढ़ लिया इसके बारे में। इसकी हाइट जो है, ये हाइट होती है, मध्य बीच दूरी ये 26 है, ये 26 है। इनमें से एक भुजा 84 है, तो मान लिया एक साइड 84 है, तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई आफत नहीं आएगी। ठीक है, एक साइड 84 है और इसका एरिया दे रखा है, तो यहाँ पे ये लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज हाइट, तो इसका एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि दोनों साइड का सम इंटू में हाइट, ये एरिया आ जाएगा। तो एरिया की जगह एरिया रख दो, कितना है? 1586। ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस बी। ए कितना है? 84। बी कितना है? मालूम नहीं। और हाइट कितनी है? 26। ये हाइट तो 26 हमें दे ही रखी थी, तो बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 से काटा, 13 पे कटा, 13 से इधर काट दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 122 बराबर है 84 प्लस बी। और b की वैल्यू के लिए 84 को इधर लाके माइनस कर दो, तो 122 में से 84 माइनस होंगे तो 4 8 12, 8 और 3 11। ठीक है, तो 38 कहीं दिख रहा है भाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, तो 38 इसका आंसर बनेगा। क्लियर है यहां तक बात? क्वेश्चन कुछ ऐसा क्यों दिख रहा है भाई? मुझे ही दिख रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन आज कुछ ठीक नहीं दिख रहे क्या, कि ठीक दिख रहे? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो अब। तो दिक्कत आए तो बता देना, पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे इसकी कंप्लीट। ठीक है, टेलीग्राम पे कंप्लीट इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लो। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि दो गोलों के आयतनों के मध्य 1:8 का अनुपात है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के मध्य क्या अनुपात होगा? अब ध्यान से समझना, दो गोले हैं, एक गोला ये है और एक गोला ये है। इसके रेडियस को R1 ले लेते हैं और इसके रेडियस को हम R2 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसका वॉल्यूम बताओ। मैंने वॉल्यूम बताया था 4/3 पाई इंटू में R3, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई R²। ये दोनों फॉर्मूले में पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो फिलहाल ये कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों के बीच का रेशियो जो है, यानी कि पहले वाले का वॉल्यूम बटे में दूसरे वाले का वॉल्यूम, ये 1/8 के बराबर दे रखा है। ये ऐसा दिया हुआ है, और इससे मुझे क्या पता लगेगा कि वॉल्यूम पहले का कितना होता है? 4/3 पाई इंटू R1³। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू में R2 का क्यूब। तो मैंने तुम्हें ये बात पहले भी समझाई थी क्या, कि भाई ये कांस्टेंट चीज लिख के दिखाने पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों लिखता हूं? ताकि किसी भी बच्चे का डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे R1³ बाई R2³ क्यूब है भाई, ये R1³ बाई R2³ ये 1/8 के बराबर है। तो R1 बाई R2 कितना बन जाएगा? 1/8 का क्यूब रूट, ये बनेगा 1/2। ठीक है, घनमूल जब आप निकालेंगे तो 1 का 1 ही होता है, और 8 का क्या बनेगा? 2 × 2 × 2, यानी कि 3 नंबर एक जैसे, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस। तो पूछ रहा था इनके सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या बनेगा पहले का दूसरे से। तो ये क्या बनेगा? R² R1² और R2²। अब तुम ध्यान दो, मैंने 4 पाई क्यों नहीं लिखा? यहां भी आएगा, यहां भी, तो वो कट जाएगा, तो R1² बाई R2² आएगा। तो R1 की वैल्यू क्या है? 1, और R2 की वैल्यू क्या है? 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये बनेगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही लिखा हुआ है, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट मैंने डिटेल से लिखा, और आपको बता दूं ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? आप देखो यहां पे वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम दे रखा हो ना, वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल। ये बात सुनना मेरी, जो मैं खास बता रहा हूं, वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल, एरिया होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, क्या होती है डायमेंशंस मैंने पीछे बता दी।
तो वॉल्यूम जब भी दे रखा हो तो यहां से रेडियस का जो रेशियो आएगा वो कैसे मिलेगा, इसका क्यूब रूट करके। कैसे मिलेगा, इसका क्यूब रूट करने से। आप इसका क्यूब रूट कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये बनेगा 1:2। ठीक है। और एरिया के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। एरिया के लिए क्या करते हो, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये देखो, ये आंसर इस तरह से लिखना था। मात्र यही सॉल्यूशन मैंने यहां भी लिखा है, बशर्ते कि समझाया डिटेल से यहां पे। लेकिन करना क्या, जब भी वॉल्यूम गिवन हो उसका क्यूब रूट कर दो, तुम्हें क्या मिलेगी, रेडियस मिल जाएगा या साइड मिल जाएगी। क्यूब के केस में साइड आ जाती है, ठीक है, तो वहां साइड आ जाएगी। जब भी एरिया पूछे तो पावर 2 कर देनी है। बस ये बातें याद रखना। अभी हो सकता है एक आध क्वेश्चन और इस पे बेस्ड आ जाए, तब उस टाइम पे देख लेंगे। आज काफी सारे नए नए कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताए हैं। ये एक और एक नए कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा सा इसको साफ कर दें भाई। हाँ जी, क्वेश्चन है क्या कि एक शंकुनुमा तंबू के शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण है, उसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई के मध्य अनुपात क्या होगा। मैं एक बार बनाता हूं क्या कह रहे हैं कि एक शंकु है, ये हमने एक शंकु बना दिया, ये एक शंकु है भाई, ठीक है, ये शंकु है, ये है इसकी हाइट, ये है रेडियस। दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट मतलब। तो यहां पे कह रहा है कि इसके शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण है, यानी कि यहां पे ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री का है तो ये बीचों बीच आ रहा है, तो 30 डिग्री इधर हो गया, 30 डिग्री इधर हो गया। ध्यान रखना, ये 30-30 के बनेंगे दोनों, ठीक है। उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस और तिर्यक ऊंचाई यानी कि आर और एल के बीच में हमसे रेशियो पूछ रहा है कि आर और एल का रेशियो क्या होता है। तो अब देखो भाई, डिटेल में चलूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन फिलहाल मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, जिसमें ये एल है, ये वाली, इसको मैंने ऐसे कर दिया, बस ऐसे कर दिया, तो ये आर यहां पे आ गया, ये एच यहां पे आ गया, और ये एंगल आपको अब सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन है कितनी देर का, जस्ट बच्चा क्वेश्चन है। बच्चा क्वेश्चन क्या है, ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई तथा दूरी, एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको ये देखना है तो सीईटी की क्लास है मेरे इस चैनल के ऊपर, सीईटी मैथ्स करके, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने एक क्लास ले रखी है, एक ही आई थिंक, पता नहीं 2 है क्लास। वो हाइट एंड डिस्टेंस का शुरू का अगर आप 5 से 10 मिनट का कंटेंट सुन लेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली 3 तरह की ट्रायंगल बनती है। पहली तो तुम्हारे सामने मैंने बनाई दी। दूसरी ट्रायंगल बनती है राइट एंगल, जिसमें ये एंगल होता है 60 डिग्री। और तीसरी ट्रायंगल बनती है राइट एंगल, जिसमें ये एंगल होता है 45 डिग्री। ये 3 ट्रायंगल यहाँ पे बनती हैं, ये तीनों ही राइट एंगल हैं, यानी कि समकोण है। तो इसमें जो कंसेप्ट होता है ना भाई, वो कंसेप्ट ये होता है कि अगर ये 30 एंगल है ना, तो ये वाली साइड बनती है 1, ये वाली साइड बनती है √3, और पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड बनती है 2, ठीक है। और ये सभी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट सभी फंक्शन पर एप्लीकेबल होती है। तो आप फिलहाल के लिए ज्यादा टेंशन ना लें दिमाग में, सिर्फ याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में अगर 30 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ 1 आता है, यहाँ √3 आता है, और पाइथागोरस से 2 बनेगा। पाइथागोरस लगा के देखो, 1 + √3 का स्क्वायर जब आप सोल्व करोगे तो दिस बिकम्स 1 + 3, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये इस तरह से 2 बनता है, ठीक है, इस तरह से ये 2 बनता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर 60 बना तो ये होता है √3, ये होता है 1, और ये फिर से होता है 2। तो ये 60 के हिसाब से, और 45 के हिसाब से ये 1, 1 और ये √2। तो जिसने ये 3 ट्रायंगल याद कर ली, उसका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ऊंचाई तथा दूरी, ये चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, तो ये खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि ये 3 ट्रायंगल आपको पता होनी चाहिए किस तरह से है, ठीक है। आज क्वेश्चन नहीं ठीक ही दिख रहे, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लर दिख रहे
ठीक, याद रखना। तो अब मुझे बताओ, अगर यहां पे ये 30 डिग्री है तो रेडियस कितना बनेगा 1, तो रेडियस की जगह 1 रख दो। और एल कितनी बनेगी 2, तो 1/2 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा हुआ है। तो देखो कंसेप्ट पता है तो कुछ भी नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर 1/2। क्लियर है, बात समझ में आ गई, पता लग गया होगा। तो ये 3 ट्रायंगल कर लेना भाई। इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। पढ़ लो एक बार जल्दी से। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो नई नई आई हैं भाई, पढ़ लेना बस और फिर देखना कैसे फायदा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इस आयत का क्षेत्रफल 147 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप। ये तो आसानी है भाई क्वेश्चन। आयत है तो पहले आयत बना दो। ये आयत कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई अगर x है तो इसकी 3 गुनी क्या है, इसकी लंबाई है। क्षेत्रफल 147 है, इसके हिसाब से क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर है 147। 3 से काट दो, 3 के 12, 3 में 27। एक्स स्क्वायर कितना आ गया 49। एक्स कितना आ गया 49 का रूट यानी कि 7। एक्स की वैल्यू 7 आ गई। एक्स की वैल्यू 7 आ गई तो ये वाली साइड कितनी बनेगी 7 या 21। ये वाली साइड कितनी बनेगी 7, तो ये 7 बन गई, ये 21 बन गई। तो परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला मत रटो। अब क्या, ये 21 है तो ये भी 21 होगी, ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो 21 और 7 28, इसका टोटल 28 तो इनका टोटल भी 28। तो 28 दूनी 56 सेंटीमीटर ये परिमाप बन गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। सेंटीमीटर की जगह मीटर है, कोई बात नहीं भाई, मीटर लिख लो। तो 56 मीटर ऑप्शन नंबर 1 आंसर बनेगा। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप को कंसेप्ट पता हो कैसे चलाना है। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जी, एक आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रम से 25 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये देखने में खतरनाक दिख रहा है। ये एक आयत है, फिर से इस आयत का एक विकर्ण 25 है, ये कितना है 25, और इसका एरिया 168 है, तो आयत की लंबाई कितनी है। लंबाई हमसे पूछना चाह रहे हैं कि कितनी होगी। तो आपको बता दूं कितनी सी देर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मात्र इतनी सी देर का है। ये है 24, ये है 7 और ये आएगा 25। अब तुम कहोगे सर जी इतना कैसे लिख दिया आपने। तुम देखो, ये मैंने तुम्हें लिखवाए थे, ये क्या थे, ट्रिपलेट थे। समकोण त्रिभुज जब पढ़ाई थी, ठीक है, ये तिर्यक मैंने तुम्हें समझाए थे। तो ये ट्रिपलेट बनता है 7 24 25 का। तो जैसे ही मैंने इसका डायगोनल देखा 25, मुझे पता लगा 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है। अब ये वेरीफाई भी करा देता हूं। इसका एरिया बताओ मुझे कितना बनेगा। एरिया बनेगा 24 गुणा में 7, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो कितना बनेगा 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, बन रहा है 168। बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये दे रखे ना 168, तो ये करना था। तो इससे आपको ये अगर याद है तो कितना बेनिफिट होने वाला है ये मैंने आपको समझा दिया। और जिसके याद नहीं है तो वो विकर्ण लिखेगा क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये किसके बराबर है 25 के बराबर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा 25 के स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर बन जाएगा। और फिर एल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 168। ठीक है, तो आप बाई ऑप्शन उठा के, मैंने ऐसे पीछे क्वेश्चन भी बताया था, बाई ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन से कैसे, 31 अगर लंबाई है, अगर लंबाई 31 है तो चौड़ाई के लिए 31 से इसको काटेंगे तो ये 31 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। फिर अगर ये 24 है तो 24 से मैं इसको काटूंगा तो 24 से 7 पे ये कटेगा और 24 7 पे 168 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। यहां भी डिटेल मत लगाने की कोशिश करना, डिटेल लगाओगे तो फिर डिटेल में ही रह जाओगे। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से कर लेना। ऑप्शन 17 से देखो, 17 से ये नहीं कटता और 9 से भी ये नहीं कटता, तो ये 3 ऑप्शन से ये कट ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इनमें से कोई लेंथ है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना कि यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई
जो होता है वो एरिया होता है, L इंटू बी एरिया होता है। तो ये इंटू ये जब बन रहा है, तो अगर ये वैल्यू हमारी 31 है तो b की वैल्यू के लिए 168 को जब 31 से काटूंगा तो ये कटेगा नहीं, पूरा पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो जिस वैल्यू से कट रहा है वही आंसर है। तो ऐसी एक ही वैल्यू फिलहाल रख के दी थी उन्होंने, तो उसके हिसाब से तो आंसर बड़ा फास्ट हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, तो भाई देखो हर छोटी से छोटी चीज का ना फायदा होता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि बेकार होती है सीखी हुई, सीखा हुआ ज्ञान कभी खराब नहीं जाता। अब बच्चे यही आज तक सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती है वही, बोला जी ये पीजीटी के लिए भी है क्या, बोला जी ये पीआरटी के लिए भी है क्या। तो भाई इस क्वेरी का तो मेरे पे जवाब है ही नहीं कोई, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए कहाँ आ जाए। मेरे अब एजुकेशन बोर्ड में लिंक होते तो मैं 10 क्वेश्चन पता ही करवा लेता और वही 10 क्वेश्चन पढ़ा देता, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज होती है जो, इसीलिए तो मैंने कहा जो मेरी रामबाण क्लास है वो इतनी ज्यादा फेमस क्यों है, आप यूट्यूब पे डालना सबसे ऊपर वही आएगी। क्योंकि जिसने वो क्लास भी देख ली ना, मैं कह रहा हूं कि वो मैथ जिसको लगता है ना कि हमारे नहीं आते 2 नंबर भी, वो 2 क्या वो 8 नंबर या 9 नंबर या 10 नंबर भी लेके आ सकते हैं जो उन क्लास को देख रहे हैं। और उसी के ब्याह पर ये वाली सीरीज मैंने स्टार्ट की तुम्हारे लिए, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज है। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 15% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सारा नहीं लिखूंगा, पहले भी ऐसे क्वेश्चन समझा चुका हूं। तो ये आपने करना है, दिस इज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो 15 15 30 प्लस 2.25, तो आंसर बनेगा 32.25% वृद्धि। ठीक है, तो मुंह जुबानी हो सकता था, अगर आप इसको याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 15 15 30 और 15 15 225, तो 32.25। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से। हाँ जी, क्या कह रहा है भाई, यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दो, मैंने तुम्हें बताई थी ये बात कि अगर घनों के आयतन का रेशो दे रखा है तो आयतन होता है ये होता है, ये होता है। तो यहां से साइड कितनी मिलेंगी, साइड कैसे मिलेगी, इसका क्यूब रूट कर देना। मैंने कहा था वॉल्यूम है तो क्यूब रूट होता है हमेशा, तो क्यूब रूट होता है तो ये बनेगी 3, ये बनेगी 4। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 वैल्यू एक जैसी, तो 3 तिया 9 तिया 27। इसमें भी 3 वैल्यू एक जैसी, 4 चौके 16 चौके 64। तो ये आ गई साइड। और पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 2 डायमेंशनल। बताया था क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर कर दो, तो लिखने तो पड़ेंगे ही नहीं ये क्वेश्चन, बशर्ते कि पता हो कंसेप्ट। तो 9:16 ऑप्शन नंबर 3 में चिपका रखा है। ठीक है, आगे समझ में, तो इस तरीके से करना है, क्या फार्मूला है क्या नहीं इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लो एक बार। एक माचिस के डिब्बे का नाप 4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे 12 डिब्बे के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं, और माचिस का डिब्बा होता है एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड टाइप का, जिसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पे L कितना है, L इज 4 सेंटीमीटर, B इज 2.5 सेंटीमीटर एंड H इज 1.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका वॉल्यूम, और ऐसा एक का वॉल्यूम है ये, लेकिन डब्बे कितने हैं, 12 हैं। तो इसका पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो, पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 12 पंजे 60 तिया 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 180 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर 1 में इस हजार है। ठीक है, तो आसान हो गया ना। तो ये करना था भाई, एक का वॉल्यूम निकाल लो, पूरे का निकल जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार प्लाट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और इसका परिमाप जो है वो 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
त्रिभुजाकार प्लॉट है जिसकी साइड्स का रेशियो दे दिया, तो त्रिभुजाकार प्लॉट तुम्हारे सामने 3x 5x और 7x। जब भी यहां पे पेरीमीटर की बात करेगा तो पेरीमीटर में सम होता है तो बिना x के भी हो सकता था, लेकिन जब भी यहां पे एरिया की बात करेगा तो x जरूर लगा लेना। तो मैंने कॉमन सी चीज बता दी ताकि दिक्कत ना आए किसी को। तो आपको पता है कि पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का टोटल क्लोज फिगर की, जो कि 300 मीटर के बराबर है। तो 7 5 12 और 3 15, x की वैल्यू कितनी है 300 और x की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो एरिया आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये वाली साइड 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 20 तिया 60। ठीक है, ये तीनों साइड आ चुकी हैं। हमें एरिया बताना है, तो पहले ट्रिपलेट हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या 60 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर इक्वल टू 140 के स्क्वायर क्या आएगा। तो ये बनेगा 3600, ये बनेगा 1 2 3 4 और ये बनेगा 14 का 256। तो ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा, ये बराबर है भाई, ये आपस में इक्वल नहीं है। नहीं 14 196 होता है भाई, 16 256 होता है, ये 196 होता है। ठीक है, तो ये मैंने स्क्वायर करके लिखे इनके फटाफट, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा। लगेगा क्या हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूले के सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर का आधा। अब कोई कहेगा कि सर जी आपने तो ये थोड़ी बताया था, आपने तो ये बताया था a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अरे भाई ये a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो ये 300 ही तो बनेगा, ये तो पहले ही दे रखा था। ठीक है, तो एरिया के लिए अब क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, लगाने का तरीका समझो। सबसे पहले s लिखना, s लिख दिया, फिर इनटू लिखना, फिर इसमें से इसको माइनस करना। 150 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर 150 में से 100 माइनस करना कितना आएगा 50, फिर 150 में से 60 माइनस करना कितना आएगा 90। बात आई समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको फैक्टराइज करना है आंसर के लिए। कैसे करूंगा, देखो मेरे को 50 दिख रहा है तो मैंने कहा ये 50 दिया 150 है। मेरे को 10 दिख रहा है तो मैंने कहा ये 10 निमे 90 है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, इसका कारण क्या है वो सुन लो। तुम मुझे बताओ 50 और 50 ये दो बार आ गया, तो 50 50 होता है 2500 और 2500 का रूट कितना होता है 50। 10 धाया होता है 100 और 100 का रूट कितना होता है 10। ठीक है, 10 धाया 100, 100 का रूट कितना 10। सर्कल इसलिए कर रहा हूं ताकि पता लगे कि हाँ ये यूज कर लिए। 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, सबको मालूम है भाई 9 का रूट 3 होता है। बच गया ये अकेला, तो ये रहेगा रूट में, ये रहेगा रूट के अंदर ही। तो ये कितना बन गया 50 5 3 15, 1500 रूट 3, 1500 रूट 3। और कहीं दिख रहा है भाई ऐसा, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया है। तो ये है हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला भी आज की क्लास में आ गया। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालते हैं हीरोन्स फार्मूले से वो समझ में आ गया होगा। ये नहीं बोलेगा कोई कि सर जी ये नहीं हमें पता लगा ये कैसे निकालते हैं। आधे बच्चे तो आधे ना पहले ही भाग गए होंगे क्वेश्चन के टाइप देख के, इतनी खतरनाक खतरनाक है ना। यहां तक तो कोई कोई पूछता है, एक बेलनाकार जार के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे कंसेप्ट से। ये है आपका एक बेलन जिसका आधार कैसा होता है, ये मैंने आपको आज दिखाया भी था। बेलन का आधार कैसा होता है, गोल होता है ना। ये बेलन है आपका, ये आधार कैसा होता है आपका, गोल होता है इसका। तो ये क्या कह रहे हैं कि बेलनाकार जार के आधार की परिधि, परिधि का मतलब ये गोल वाला सर्कल, ये कितना होता है 2 पाई r। ये रेडियस है, ये हाइट है विच इज 25। तो रेडियस जो है 2 पाई r जो है सॉरी वो 132 के बराबर है। ठीक है, आधार की परिधि, परिधि कौन सा पोर्शन होता है मैंने बताया तुम्हें पहले। परिधि होती है ये पूरा चक्कर जो होता है, ये बाहर का ये जो राउंड वाला पोर्शन है, ये इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। ठीक है, तो ये होता है 2 पाई r जो कि किसके बराबर है 132 के बराबर। पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस r है दिस इज 132, काट दो 22 से कटेगा 6 पे, 22 के 132 होता है, और 2 से कटेगा 3 पे,
और रेडियस आएगा 7 गुना 3 21। रेडियस की वैल्यू 21 आ गई भाई, कोई दिक्कत इसमें? तो पूछ रहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि पानी तो इसके अंदर ही आएगा। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, रेडियस कितना 21 इंटू 21 इंटू में हाइट कितनी, हाइट हमें दे रखी है 25, तो 7 या 21। तो अब मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी ये वाली बात, ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। दिस आंसर कम्स इन सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी थी, लेकिन आंसर में पूछा कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो इसको लीटर बनाने के लिए तुमने क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। अगर सेंटीमीटर का तुमने लीटर बनाना है तो तुम किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। ये बात याद रखना। तो अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। तो 25 एकम 25, 2500 के 100 जीरो, और 2 से काट देना, 2 से 11 पे कटेगा, 2 से ये 20 पे कटेगा। फर्दर ये नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 21 या 63, 63 गुना 11 करेंगे तो 9 693 और बटे में 20, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करूंगा तो 20 या 60, सोल्व करेंगे तो 20 या 60, बचा कितना 93, 20 चौके 80, तो 34 पॉइंट कुछ आंसर बनेगा इसका। कहीं दिख रहा है आंसर में 34 पॉइंट इसी में लिखा हुआ है, तो आंसर 34.65 बनेगा। आप सोल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, सोल्व करके भी देख सकते हो, आंसर इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इतने लीटर, तो ये ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर से लीटर बनाना है देन डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आंसर बना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। आज की क्लास में काफी सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि ये लास्ट क्लास थी इसलिए क्वेश्चन मैंने ज्यादा रखे। ठीक है, तो भाई पढ़ लो क्या कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक कागज की शीट पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। अरे भाई ये तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी है और 6 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये 8 सेंटीमीटर लंबी है और 6 सेंटीमीटर ये चौड़ी है। इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं, यानी कि वर्ग बनाने इसमें ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर है? ऐसे 2-2 सेंटीमीटर के बनाने हैं, इस तरह के बनाने हैं। कितने वर्ग बनेंगे? तो नंबर ऑफ वर्ग, नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या। तो आयताकार शीट का वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई, बटे में, सॉरी वॉल्यूम नहीं भाई, आयताकार शीट का क्षेत्रफल बटे में वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की साइड कितनी है 2, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 तिये 12, 12 बनेंगे भाई। 12, ओ क्वेश्चन ही पलट गया, 12 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर शीट का एरिया बटे में एक स्क्वायर का एरिया। आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलो। क्या है क्वेश्चन देखो। ये कंसेप्ट सिखाने के लिए चित्र बना दिया मैंने, डायग्राम, ताकि समझो कि क्या करना है। जैसे वो था ना, कितनी गोलियां बनेंगी इस वॉल्यूम से, तो बस वही वाली टाइप है एक किस्म की। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। एक शंकु बना दो, पहले जो दे रखा है वो बना दो। इसकी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, 21 और 28, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है पहले तो ये बताओ। मैंने आज बताया भी, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर तो है ही नहीं, आर तो मुझे पता ही नहीं कितना होगा, तो पहले आर निकालना पड़ेगा। और पाइथागोरस से निकालेंगे कैसे, ध्यान रखना, जब भी बड़ी साइड, या तो ट्रिपलेट याद हो, लेकिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर में से आप छोटी साइड का स्क्वायर माइनस कर देना, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 28 जमा 21 और 28 माइनस 21। तो 28 और 21 49, और यहां से 7, ये बनेगा 7√7। तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा था तो कोई बात नहीं, हमने इसको डिटेल से सोल्व कर लिया। ट्रिपलेट होता तो फटाफट लिख सकते थे आप, बनता तो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अलग थी तो कोई बात नहीं। ये बात मेरी याद रखना, ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम है, इस ट्रायंगल में लगाई है।
अगर बड़ी साइड दे रखी है और छोटी साइड निकालनी है तो बड़ी साइड के स्क्वायर में से जो दूसरी छोटी साइड है इसका स्क्वायर माइनस कर देना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जो कि लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, आइडेंटिटी है ये। तो 28 और 21 कितना बनेगा 49, और 28 में से 21 गए तो 7, 49 का रूट 7 और ये बचा 7 एज इट इज। तो बस वैल्यूज को सोल्व करेंगे। पाई होता है 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7√7 इंटू में 7√7 इंटू में हाइट विच इज 21। हाइट तो 21 दे रखी थी ना, तो अब इसको काट दो। देखो 7 से 7 उड़ा, 3 से 7 पे उड़ा, बचा क्या देखो, ये बचा 22, √7 कितना बनेगा 7, और एक 7 ये वाला और एक 7 ये वाला, तो 7 7 7 कितना होता है 343। लास्ट में 6 आएगा, किसी ऑप्शन में लास्ट में 6 दिखा है, 3 ऑप्शनों में दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 343 की गुणा 22 से करेंगे तो 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 686 फिर से आएगा, 6 14 7 5 4 6, कितने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। तो 7546 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, ये कर लिया करो, इसका कोई और तो शॉर्टकट है नहीं। और भाई इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन थे आज की क्लास में भी, तो कर लेना। ऐसा मत सोचना कि मुश्किल लग रही है, करोगे तभी होगा। ठीक है, मुश्किल जब पहली बार करते हैं तो एकदम नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा करोगे तो समझ में आ जाएगा, तो टेंशन ना लो। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं भाई। थैंक यू, धन्यवाद। कल ज़्यादा थकावट हो गई थी, बारिश में भीग गया था, बस फिर रात को हिम्मत नहीं बनाने की, तो उसके लिए सॉरी। आज बना दी आपके लिए क्लास, और लंबी सी, देखते रहिए कल तक। थैंक यू, धन्यवाद।